रात के अंधेरे में चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। दूर दूर तक कोई किनारा नहीं दिख रहा था। सिया, एक 25 साल की लड़की, घबराई हुई नाव के एक कोने में बैठी थी। उसके कपड़े गीले थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, ब्रूनो, उसका प्यारा कुत्ता, जो भीगी हुई हालत में उसके पास दुबका बैठा था। अब हम क्या करेंगे ब्रूनो? सिया ने कांपती आवाज में कहा और अपने कुत्ते को सीने से लगा लिया। ब्रूनो ने भी अपनी मासूम आंखों से उसकी ओर देखा, जैसे उसे दिलासा दे रहा हो। सिया को याद आया कि वह इस नाव में कैसे आई। वह अपने परिवार के साथ एक क्रूज पर थी, जहां एक पार्टी हो रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक अजीब स्थिति बन गई। किसी ने गलती से नाव का रस्सी खोल दी और सिया नाव में बैठी बैठी बहने लगी। वह चिल्लाई, मदद के लिए पुकारा, लेकिन संगीत के शोर में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अब वह इस सुनसान समुद्र में अकेली थी, बिना किसी मदद के। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी नाव बहुत धीमी हो गई थी, जैसे कुछ इसे रोक रहा हो। उसने नीचे झांक कर देखा तो नाव के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या हो सकता है, उसने मन में सोचा। फिर अचानक नाव एक झटके से हिल गई। सिया ने डर के मारे ब्रूनो को कसकर पकड़ लिया। वह घबराई हुई इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि दूर समंदर में एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। शायद कोई जहाज होगा, उसने सोचा। बिना देर किए उसने अपनी आवाज को जितना ऊंचा कर सकती थी उतना ऊंचा किया। कोई है? मेरी मदद करो। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आवाज वापस गूंज कर आई, जैसे कोई उसे उसके ही शब्द दोहरा रहा हो। ब्रूनो भी अजीब तरीके से भौंकने लगा, जैसे उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। थोड़ी देर बाद सिया ने देखा कि उसकी नाव धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ने लगी थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, लेकिन पानी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे सामने एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शायद वहां से मुझे मदद मिल सके, उसने सोचा और जल्दी से चप्पू चलाने लगी। लेकिन जैसे ही वह टापू के पास पहुंची, उसे एहसास हुआ कि यह जगह सुनसान थी। वहां कोई इंसान नहीं था, बस सूखे पेड़ और रेत ही दिख रहे थे। सिया नाव से उतरी और इधर उधर देखने लगी। ब्रूनो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अचानक ब्रूनो जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे उसने कुछ देखा हो। क्या हुआ ब्रूनो? सिया ने घबराकर पूछा। ब्रूनो एक पत्थर के पास जाकर रुक गया। सिया ने पास जाकर देखा तो वहां कुछ खुदा हुआ था। एक पुराना लकड़ी का बोर्ड जमीन में आधा दबा था, जिस पर लिखा था, जो इस द्वीप पर आया वह वापस नहीं जा सका। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा